बहुत पुरानी बात है, एक नई दुनिया बनी थी और सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। जैसे कि आसमान, धरती, आकाश, पेड़, फल सब कुछ परफेक्ट तरीके से बनाया गया। पर एक इनमें से खास चीज थी, वो था एक इंसान जो कि था आदम। परमेश्वर ने आदम को अपनी रूह दी और अपनी समानता के अनुसार बनाया और आदम बहुत अकेला था। तो तब परमेश्वर ने उसकी हड्डी में से एक औरत को बनाया जिसका नाम था हवा, एक साथी जो उसके साथ दुख सुख में साझा हो सके। इसलिए परमेश्वर ने हवा को बनाया। अदन का बाग एक बहुत ही बड़ा बाग था जिसमें आदम और हवा के लिए सब कुछ बनाया गया, जैसे कि फल, सब्जियां, दुनिया का हर एक खाना उसके अंदर बनाया गया और आदम और हवा के लिए सब कुछ परफेक्ट था। पर परमेश्वर ने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी कि तुम सब फलों को खा सकते हो, पर जो भले और बुरे के पेड़ का फल है उसको तुम कभी मत खाना, कि अगर तुम उसको खाओगे तो निश्चय तुम मर जाओगे। आदम और हवा परमेश्वर के साथ घूमते फिरते और अदन के बाग में रहते थे और परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा प्रेम रखते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ अचानक बदल गया। पर कुछ ही टाइम बाद उस बाग के अंदर एक सांप आया। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा तेज थी, उसकी आवाज में बहुत ही ज्यादा अलग भाषा थी। सांप सांप हवा के पास गया और उससे कहा, क्या तुम सब पेड़ों के फल खा सकते हो? उस वक्त हवा ने बोला कि हाँ, हम सब पेड़ों के फल खा सकते हैं, पर इस पेड़ के जो भले और बुरे का पेड़ है उसके फल को हम नहीं खा सकते। अगर हम खाएंगे तो अवश्य ही मर जाएंगे। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम नहीं मरोगे, अगर तुम पेड़ के फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। हवा ने उस फल को देखा और देखा कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और मनभाऊ है, को तोड़ा और खा लिया और उसने अपने पति को भी उस फल को खिलाया। उसी समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें एहसास हुआ कि हम नंगे हैं। उसे बहुत ज्यादा लज्जा हुई और वे परमेश्वर से छुपने लगे क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा को तोड़ा और बहुत ज्यादा लज्जित होना पड़ा। पर शाम के समय परमेश्वर अदन के बाग में आया तो परमेश्वर ने आदम को पुकारा कि तू कहाँ है। जब उसने पुकारा तो आदम नहीं निकला क्योंकि उसे बहुत ज्यादा लज्जा आ रही थी। फिर परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने उस पेड़ के फल को खाया जो मैंने तुझे खाने से मना किया था? तब आदम ने कहा कि हाँ, मैंने खाया है और ये फल मुझे हवा ने खिलाया। फिर हवा ने बोला कि ये फल खाने के लिए मुझे सांप ने बहका दिया था। तब परमेश्वर ने उन तीनों को श्राप दिया। आदम को कहा कि और अपने मेहनत के पसीने की रोटी खाएगा और तू धरती से ही उत्पन्न हुआ है और धरती में ही जा मिलेगा। और हवा को कहा कि जब तू पुत्र जनेगी तब तुझे बहुत पीड़ा को सहन करना होगा। तब परमेश्वर ने सांप से कहा कि तू हमेशा रेंग कर चलेगा। परमेश्वर ने सांप को श्राप ही नहीं दिया था बल्कि एक भविष्य की खुशी की बात भी कही। परमेश्वर ने फिर सांप से कहा कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और उसी के वंश से एक व्यक्ति आएगा जो तेरे राज्य को खत्म कर देगा और एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये बाइबल की पहली भविष्यवाणी है कि स्त्री के वंश से एक जो व्यक्ति आएगा वो शैतान की सारी सेना को और उसकी शक्तियों को नष्ट कर देगा। फिर परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए कपड़े भी दिए और उनकी रक्षा के लिए कुछ योजनाएं भी बनाई। ये एक भविष्यवाणी नहीं थी बल्कि इंसान के वंश से एक मसीहा आएगा जो शैतान को नष्ट कर देगा और उसकी सारी सेना को तबाह कर देगा और उस पर विजय पाएगा। और कुछ समय बाद वो व्यक्ति आया जिसका नाम था यीशु मसीह और उसने सब कुछ बदल दिया। उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी और उसने पूरी मानव जाति को बचाया। सोचो, आदम से तो पाप की शुरुआत हुई और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की माफी भी मिली है और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की सारी सेना का नाश कर दिया। फिर परमेश्वर ने सांप के सिर को कुचल भी दिया। आदम और हवा की कहानी सिर्फ ये कहानी ही नहीं है बल्कि ये हमारे लिए एक सीख भी है कि पाप का अंत हमेशा होता है और हमेशा सच्चाई की और अच्छाई की जीत होती है। और यही हमें इस कहानी से भी सीखने को मिलता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और
प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए प्रभु सब कुछ करते हैं। तो ये थी आदम और हवा की कहानी और पाप की पहली भविष्यवाणी के बारे में। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। परमेश्वर के गहरे भेदों को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।